तो प्रश्न क्या है आपका, ये बताइए। ये कर्म थे जो मतलब चले गए, मतलब ये कर्मा थे जो 3 बार आया चला गया। ये तीनों बेटे तीनों थे और 4.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, मेरा अबॉर्शन हो गया। हाँ, तो मतलब वो कर्मा थे जो चले सब गए। कर्म ही थे। मतलब कैसे पूछूंगी कि ये वो कर्मा थे जो चले गए, मतलब हाँ, उतने ही दिन के लिए आए थे, उतने ही दुख सुख देने के लिए आए थे, सब कर्म था वो। मतलब जो 3 बेबी थे वो इतना हैवी कर्मा था मेरा कि तीनों ने एक ही टाइम पे मतलब कि टाइम निश्चित किया और आए और चले भी गए। ये कर्मों की गहन गुत्था है। जैसे कि मतलब गुरुजी मैं कहते हैं ना लोग कि मतलब कुछ नहीं करना, तो मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे नहीं पता, मैं मतलब पोछा भी लगा रही हूँ, काम कर रही हूँ, छत पे भी जा रही हूँ। फिर जब मुझे वीकनेस हो गई तब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा इसकी ट्रिपल प्रेगनेंसी है, तीनों बेबीज़ हैं, तो ये मतलब एक हम रिमूव कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बच्चे तो जाएंगे, ये भी जाएगी, मतलब अब नहीं कर सकते। तो अगर 4-7 महीने अगर ये निकाल लेती है लड़की तो उसके बाद हम ऑपरेशन कर देंगे, तो फिर बच्चों को बाहर निकाल देंगे। तो फिर यही सिस्टम हुआ। फिर घर में समझो जैसे थोड़ा सा रेस्ट तो डॉक्टर ने बोली थी कि बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं मिली, मतलब तो बस अचानक ही मतलब दूध पिया और बादाम खाए थे और घी वाला थोड़ा कुछ खाया था, बस उसकी वजह से मेरे अंदर गर्मी पैदा हो गई। तो उसी की वजह से मतलब मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट होना शुरू हो गई। फिर जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा हिल डुल करने से, तो वैसे भी मेरे बच्चे जो थे वो अंदर, एक तो पहले उसकी वो हो गया था, वो तो ख़राब हो गया था, हिल डुल इतना था ना, मुझे पेन हो रहा था कि मैं कभी इधर कभी उधर हो रही थी। तो उसकी वजह से जैसे क्या कहते हैं, मतलब इतना वो हो रहा था गुरुजी की एकदम से पता नहीं क्या हुआ, कभी वो एक कुछ घूम रहा था पेट में, कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। मैंने इसे यहाँ से पकड़ लिया, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ लिया, फिर वो नीचे से ना टक की आवाज़ आई बस। फिर उसके बाद पूरा जो पानी था ना पेट का वो सारा बाहर निकल गया घर पे ही। फिर मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल जब लेके गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये अब मतलब कि करने पड़ेंगे, और तीनों बच्चे सही थे। आपने जो अभी बताई, इस घटना को देखने का 2 नजरिया है। एक तो नजरिया में जो प्रत्यक्ष दिखने में आता है, बात को गहराई से समझना है। क्योंकि एक तो पहली बात, जब प्रेगनेंसी हो गई थी, 3 बच्चे भी एक साथ आए थे, ये भी पता नहीं था कि 3 महीना बीत गया था, पता नहीं चला। 1 महीने डॉक्टर के पास गई आप, तो डॉक्टर ने बताया, फिर डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए भी कहा, तो शायद आप रेस्ट भी ले रही थी, जो भी आप अपना बचाव कर रहे थे। आप कह रही कि बादाम, दूध और कुछ घी का भी सेवन किया, जिसकी वजह से बहुत गर्मी हो रही थी। उसी दिन तो ये नहीं हुआ ना घटना, उसी दिन हुआ। जो कह रही है ना, बच्चा इधर से उधर हो रहा था, एक बच्चा ऊपर आ रहा था, तो मैं जोर से ऐसे करके दबाया था, कटक से बजा। ये उसी दिन की बात है। क्या हुआ कि ना, मतलब जैसे फैमिली मैटर था कि बोलते शादी में जाना है, तो मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊँगी, 3 बच्चे, डॉक्टर ने मना किया है कि मैंने शादी में नहीं जाना। फिर वो झगड़ा करना शुरू कर दिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये नाटक करती रहती है, तू चल, कुछ नहीं होता तुझे। फिर मैं वहाँ पे चली गई। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मतलब कितना था, 4-5 घंटे वहाँ गाड़ी में बैठ के गई, फिर वहाँ से खा के आई, जो डिनर जो था वो आई। फिर मेरे कमर दर्द शुरू हो गई। फिर तो मैं काम नहीं कर रही थी, फिर सास ही मुझे दे रही थी। फिर सासू माँ ने बोला कि ये लो बादाम और दूध पी लो। सासू माँ ने दी? हाँ, बादाम और दूध आपको सासू माँ ने दी? हाँ। अच्छा। फिर दूसरी बार फिर उन्होंने मुझे वो दिया, क्या कहते हैं, घी और वो लगा के कि तुम्हारी बैक पेन इसलिए हो रही है क्योंकि तुम कमज़ोर हो, अच्छा, तो तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। तो फिर मैंने वो भी खा लिए। उसके बाद फिर मुझे ये होना शुरू हो गया, मतलब 12 बजे का मुझे हो रहा था, गर्मी होना शुरू हो गया। तो वो जो पेट के बच्चे जो थे बेबीज, वो इधर उधर होने लग गए उसी दिन या दूसरे दिन? उसी दिन 2 घंटे एक ऊपर आने लगा था, आपने जो दबाया? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रही थी, 12 बजे का मुझे पेन हो रहा था। ठीक है। मैं कभी इधर हो रही थी, अच्छा, कभी इधर हो रही थी। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे लैक्टिन, जैसा आपको नहीं पता तो मतलब वो लेडीज को पता चलेगा, तो मैं ऐसे मतलब रह रही थी कि ये बाहर ना आए, अंदर रहे। अच्छा, बच्चे बाहर आ रहे थे, मैं सोची अंदर रहे, तो मैं मतलब
कोशिश कर रही थी कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे तो मैं बच अच्छा, आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये बच्चे भी बाहर आ जाएंगे? हाँ। कितने महीने हो गए थे प्रेगनेंसी की? 4 महीने। 4 महीने में इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही थी। हाँ। तो उसको बचाने के लिए आपने ऐसा उसको दबाया? दबाया नहीं, इसको नहीं दबाया गुरुजी, वो मैं कह रही हूँ उसी दौरान शायद लगता है कि वो एक बच्चा की नाड़ जो थी वो अंदर टूट गई, एक बच्चे की नाड़। मम्मी ने मुझे बोला था कि ये होता है कि जब वो अंदर घूमती है ना, जो प्लेट्स में क्या बोलते हैं जो होती है, तो वो फिर जगह ढूंढती है, बच्चा ढूंढती है मेरा कहाँ गया। तो वो कभी इधर हो रहा था मुझे, कभी इधर जोर से बज रहा था, कभी इधर कभी इधर। वो एक सिर्फ एक ऐसे पिन की तरह मुझे चुभ लग रही थी। फिर मैंने यहाँ से ऐसे रखा पकड़ के ताकि ऊपर ना चला जाए वो, और जैसे मैंने वो किया तो वो नीचे की तरफ जब उसको मिल गई ना पॉइंट, बस वो टक, छोटा सा टक हुआ बस। फिर उसके बाद पानी मतलब जो पेट में सारा जो था वो बाहर निकल सारा मतलब पानी निकल गया। हाँ। अब उसके बाद एबॉर्शन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं था। सब मैंने इसलिए कहा, आपने जैसे कहा ना इधर से दबाया तो टक से किया, बच्चे के नहीं इसलिए कहा। या प्रत्यक्ष रूप से अगर कारण देखा जाए तो आपकी सासू माँ ने बादाम कुछ दिया, ये दिया, गर्मी होने लगी, बच्चे इधर उधर होने लगे, या आप इधर से उधर थोड़ा सा ये किया तो कुछ ये हो गया। तो लोग कहते हैं ना इसके कारण से ये हुआ, इसके कारण से ये हुआ। प्रकृति में तो कारण तो ढूंढना ही पड़ता है, उसमें कारण तो मिल ही जाता है। इस तरीके से, या आपका दोषी देखा जाए तो आपके हस्बैंड ने ज़बरदस्ती लेकर गया शादी में, चलो जाना ही है, तो वो भी लेके नहीं जाना चाहिए था। आपको सासू माँ को बादाम, दूध, घी नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से गर्मी नहीं होनी चाहिए था। इधर उधर हो रहे तो आपको भी शायद डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए था। 12 बजे की बोल रही थी मैं गुरुजी उनको, मम्मी सासू बोल रही थी ये सिर्फ नाटक कर रही है, ये चाहती है कि तुम इसके पास बैठो। देखो नाटक कर रही है। हाँ, तो और मैं तड़प रही थी। हाँ, ये सब चीजें अगर हम बाहर देखना चाहे तो उसमें दोषी आप भी हो, आपके सासू माँ, आपके हस्बैंड, ये तीनों दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये एक बाहर से समझ रही थी। अब इसको प्रारब्ध नहीं समझोगी तो क्या समझोगी? इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ठीक है, कहानी कहूंगा। देखो 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। नहीं कहानी बता रहा हूँ। अच्छा। कहानी कह रहा हूँ। ठीक है, एक परिवार था, उसके 2 बच्चे थे। बच्चे छोटे छोटे थे, दोनों बाहर खेल रहे थे जी। खेलते खेलते अचानक से एक बच्चा ने एक दूसरे अपने भैया को पूछ रहा है, तुम क्यों आया है यहाँ पर? तो उसके भैया ने बोला, मैं 1 तोला सोना देने के लिए आया हूँ माता पिता को। बातों बात में झट से बोला। तो ये भी पूछा झट से, तू क्यों आया है? तो उसने कहा कि मैं 10 लीटर मीठा तेल लेने, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल लेने के लिए आया हूँ। और फिर दोनों विदिन 5 सेकेंड्स ये बातचीत किया, बात करके फिर खेलने में व्यस्त हो गए। छोटे छोटे थे। उसकी मम्मी दूर थी। होता है ना कि कभी कभी बच्चे बात करते हैं तो पेरेंट्स सुनते हैं, हंसते हैं। तो उसकी मम्मी ने दूर से इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनी, और सुनकर मम्मी ने देखी कि फिर ये व्यस्त हो गए खेलने में, तो फिर मम्मी ने भी अपना व्यस्त हो गई अपने कामों में। लेकिन ये बात मम्मी के अंदर उतर गया। ठीक 10-15 दिन के बाद जो छोटा बच्चा था, छोटा ही था, उसका पूरे दिन भर खेला। उस दिन उसकी मम्मी ने उसको मालिश उलिश किया, मालिश उलिश करके कड़वा तेल से उसको सुलाया। और मालिश उलिश करने के बाद अब उसी रात को अब कुछ सिस्टम में गड़बड़ी हुई। अब खेलने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, क्योंकि जब घटना घटने वाली रहेगी तो माध्यम तो कुछ तो होना पड़ेगा ना। ये प्रत्यक्ष आकर कोई प्रकृति का तो नहीं, प्रकृति तो किसी माध्यम के द्वारा ही आप तक वो पहुंचेगी, वो घटना करवाएगी। वो बच्चा मर गया रात को, उठा नहीं। तो भी माँ को उतना ख्याल नहीं आया कोई बात का, वो चला गया। एक बच्चा बच गया। ये बच्चा बड़ा होकर पढ़ते 16 साल का हो गया है, और अपने गांव में एग्जाम देता है 10वीं कक्षा की। उस परीक्षा में वो टॉप होता है, पास करता है। तो उसको उसी गांव के मुखिया और गांव वालों ने सब बुलाते हैं
उसको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए आप देते हैं। तो वहाँ उसको एक किताब भी देते हैं। उस स्टेज पर सब लोग उसको स्वागत करते हैं और अपनी ओर से एक प्रेजेंट देते हैं किताब, और किताब में 1 तोला सोने का ना एक स्क्वायर में एक पत्ता भी डाल दिया जाता है मुखिया ने। ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो एज ए गिफ्ट उसको दिया। अब वह बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से था। अब गरीब परिवार से था और बहुत खुशी खुशी उस दिन दौड़ते दौड़ते घर पे गया, क्योंकि उसको सोने का इतना ये मिला है, किताब मिला है, तो मेनली और सोने का, तो उससे उसके अंदर में खुशी जो थी हाई पूरे टेम्परामेंट पे थी। और दौड़ते दौड़ते उछलते हुए आ रहा है। आप लोग देखते हैं कोई लॉटरी में कुछ मिल जाए या किसी को नई नौकरी मिल जाए या कोई बड़ी कोई अच्छा न्यूज़ आ जाए तो लोग उछलते हैं, कूदते हैं, जंप करने लगते हैं। इसी तरह से वो दौड़ते दौड़ते हुए आ रहा है और चिल्लाते चिल्लाते माँ माँ माँ, उछलते कूदते। ये दरवाज़ा आप देख रही है, ये दरवाज़ा जैसे है, अब गरीब घर जहाँ छोटे मोटे घर होता है, दरवाज़ा था और दरवाज़ा में ऐसे नीचे किल लगा हुआ था, किल 2-4। अब ये उछलते कूदते आ रहा था, दरवाज़ा पे भी जंप करके पार हो रहा है। अब किल लगा हुआ था ऐसे, अब उसी किल में सिर में लगता है उसका, जैसे ही जंप करके लगता है सिर ऐसे फाट जाता है और आगे जाके गिरता है। अब माँ उसके उधर ही किचन में काम कर रही है। अब गिरता है और हाथ से किताब छूट जाता है और किताब ऐसे होता है और किताब में से सोना निकल जाता है, सोने का जो पता था, प्लेट जो था, वो जैसे ही निकल जाता है और इधर माँ माँ कहकर वो उसकी माँ दौड़ते 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 आ रही है, मेरे बेटे को क्या हुआ क्या हुआ। वो खून भी बह रहा है चारों ओर, ओत-प्रोत हो गया खून से। माँ सीने में लगा कर अपने बच्चे को पूरा चिल्ला रही है, रो रही है, जैसे माँ का हृदय तड़पता वैसा तड़पी रोई, लेकिन बच्चा मर गया। तो माँ का नज़र उस किताब पे गया, फिर सोने पे गया। जब सोने पे गया तब उसको तुरंत वो घटना याद आ गई उस माँ को कि जब बचपन में ये लोग दोनों खेल रहे थे तो एक ने कहा था कि मैं 15 लीटर या 10 लीटर कड़वा तेल लेने के लिए आया हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और एक ने कहा था मैं 1 तोला सोना देने के लिए आया हूँ। एक दिन उसको मैं पूरे अच्छे से तेल और मालिश वालिश करके सुलाया। उस दिन उसकी मृत्यु हुई किसी कारण से, कोई गर्मी पैदा हुई, कुछ भी हुआ उसके सिस्टम में, कोई भी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके माँ स्पिरिचुअल थी, ज्ञान सत्संग सुना करती थी, तो तुरंत उसके विवेक में से ये उतर आया कि उसका उस दिन तेल का कोट्टा तुम्हारे प्रारब्ध में 15 लीटर जो बाकी था लेकर पूरा हो गया और वो चला गया, 1 सेकंड भी तुम्हारे पास नहीं रुका। और ये देने आया था क्योंकि इसका बाकी था तुम्हें देने के लिए, तो 1 तोला तुम्हें दे दिया, पूरा हो गया। दैट वाज जस्ट द मीडियम, वो तो एक माध्यम था। एग्जाम आना गिरना मरना एक माध्यम था, तुम्हें एक्चुअली ये देने आया था, कुछ कर्ज था, वो दिया और वो अपना चला गया। तो ये बात साफ साफ है कि जितने हमारे रिश्ते नाते हैं ये सब के साथ हमारे पूर्व प्रारब्ध है, और जिस दिन आपके प्रारब्ध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आप 1 सेकंड के लिए भी उसके साथ नहीं रहोगे, 1 सेकंड नहीं, आप चले जाओगे। भले आप किसी माध्यम से जाओ लेकिन आप चले जाओगे, आपका होश भी नहीं है। कितने बच्चे पेट में आते हैं, कितने की अबॉर्शन ही हो जाती है, कितने गिर जाते हैं, कितने माताएं गिर जाती है, चोट लग जाता है जिसकी वजह से मर जाते हैं, कितने कुछ खाया उसकी वजह से कुछ अंदर में कुछ गड़बड़ी हुई जिसके वजह से कुछ हो गया। अब जैसे आपके 3 बच्चे थे, अब तीनों में से अब देखा जाए तो उनकी जो प्रारब्ध उतने दिन के लिए ही आपके अंदर आना था, डॉक्टर के पास जाना था, पैसा दिलवाना था, वो घी तेल आपको सेवन करना था, बादाम दूध, किसके माध्यम से? सासू माँ के माध्यम से।
अब सासू माँ तो जानबूझ के ये सब नहीं खिलाएगी पिलाएगी। अब उनके मन में वो ऊर्जा कहाँ से आई कि इसको ही खिलाओ, और आपके हस्बैंड के अंदर वो ऊर्जा कहाँ से आ गई कि चलो ये नौटंकी कर रही है, शादी में चल नहीं है। उसके पीछे की आप श्रृंखला को देखो। मैं कहता हूँ ना कि एक घटना वर्तमान में जो घटित हो रही है, इसके पीछे हजारों लाखों घटनाएं जुड़ी हुई है, तब ये घटना घटित हो रही है। अचानक से आसमान में खजूर का पेड़ नहीं आ जाएगा। कोई भी घटना है, आप लोग यहाँ बैठे हो, ये कैमरा है, हम यहाँ बातचीत करें, कुछ रिकॉर्ड करें, कुछ साधकों की प्रश्न का निवारण करें, ये अपने आप चीज़ें हो रही है, लेकिन अपने आप के होने में भी इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल गया, लेकिन हो नहीं रहा। आज समय आया तो आज हो रहा है। अब आप लोगों ने भी सोचा नहीं था कि आज जाएंगे, बैठेंगे और इतने रिकॉर्ड होगा, ऐसे ऐसे सेट करेंगे, ये कहानी सुनेंगे, गुरु माँ का बनाया हाथों से खाना भी खाएंगे, लेकिन हो रहा है ना। कुछ चीज़ें जब हो रहा होता है तब हमें पता चलता है कि हमारी प्रारब्ध में था। अब गुरु माँ का हाथों से बनाया हुआ उसका प्रारब्ध में आपको बाकी था, आपने आज आके पूरा की वो अन्न पूरा किया आप, क्योंकि आपने कभी न कभी ये आपको बाकी था। तो कहाँ से पहुँच गई, कहाँ, कश्मीर से ना, कहाँ ये जम्मू से पहुँच गई आप वो पूरा करने के लिए। तो ये ऐसा ही है। इसीलिए मैंने एक अलग से प्रवचन में कहा था कि कर्मों के जो अंडरस्टैंडिंग है, कर्मों का जो विज्ञान है, कर्मों का जो मिस्टीरियस जो ज्ञान विज्ञान है, वो गुह्यम गुत्था है। गुह्यम गुत्था मतलब इतने गुह्यम गुत्था है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है कि प्रत्यक्ष पकड़ में नहीं आता है। इतने कॉम्प्लेक्स है वो हमारे जो कर्मों का। आपके प्रारब्ध में बदला, अगर बदला ले भी अगर लेने भी जाओगे ना, अगर चाहोगे भी, अगर प्रारब्ध में नहीं है कि उससे बदला लो पाओ, तो आप चाहकर भी नहीं ले पाओगे। सर बोल रहे थे केस कर दो कि जब मतलब ऐसा हुआ था तो किसके ऊपर में? ससुराल के ऊपर। अच्छा, आपके घर वाले माता पिता ने? तो क्योंकि उन मम्मी ने बोला था ना कि इसको यहाँ छोड़ दो, घर में काम है, तो फैमिली मेंबर है तो काम को बनाना पड़ेगा, तो हमारे घर में कोई भी नहीं है तो आप इसे छोड़ दो इधर। ये सब प्रारब्ध में घटी। तो आपने जानबूझ के तो नहीं की। आपके हस्बैंड की एक्सीडेंट हुई, ये सब भी प्रारब्ध। उसके बाद ये घटनाएं हुई, ये सारे तमाम घटनाएं हुई। ससुराल से आप घर आ गए, घर से फिर पहले भी आप अध्यात्म में थोड़ा थोड़ा थी ही, अब तो पूरी समर्पण के साथ आ गई। हाँ, आप समर्पण के साथ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, ध्यान कर रही है, ज्ञान निरंतर सत्संग सुन रही है। इससे निरंतर आपकी ग्रोथ, निरंतर धीरे धीरे चेतना शुद्ध होते जा रहा है, चेतना अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ये सब घटनाएं अगर ना होते तो आप परमात्मा की ओर भी नहीं आते, पूरी तरह से नहीं आ पाते, क्योंकि आप तो उन्हीं दुनिया में फंस जाती ना। आप समझो, उस हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ उधर ही, उनको छोड़कर कहाँ आप आ पाओगे, ये सब साधना कर पाओगे, मुश्किल है। और मृत्यु किसकी होती है? किसी की भी नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर आया, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया। तो इसलिए आप अंदर से चिंता मुक्त हो जाना है। सब कर्मों का ही यह खेल है, सब कर्मों का खेल है। उसी चेतना का बनना बिगड़ना खेल है, बस एक ब्रह्म का ही खेल है। ठीक है, चलिए।